दोस्तों, एक परिवार, एक पार्टी जो कि महाराष्ट्र की राजनीति का कभी बादशाह थी, वो अचानक टूट गई, बिखर गई और अब 20 साल बाद एक बार फिर से जुड़ रही है। रियूनियन हो रहा है। अब क्या ये सिर्फ एक मिलन है या फिर राजनीतिक तूफान का एक आगाज? ठाकरे ब्रदर्स उद्धव और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में गठबंधन करके धमाका कर दिया महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है? क्यों 20 साल तक दूर थे और फिर एकाएक अब क्यों ये लोग पास आ गए हैं, रीयूनाइट हो गए? विद्रोह है, धोखा है, सत्ता की जंग की कहानी है, बहुत सारी बातें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। और अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1966 से, जब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई, मराठी मानुस की आवाज, जो कि मुंबई की गलियों से निकलकर सत्ता तक पहुंची। बाला साहेब के बाद उनके बेटे उद्धव और भतीजे राज दोनों ही वारिस लगते। लेकिन 2005 में आया पहला बड़ा ट्विस्ट। राज ठाकरे को लगा कि उद्धव को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, कॉम्प्लेक्शन फील होने लग गया, पार्टी में उनका स्पेस सिकुड़ रहा है, उनको ऐसा लगा। अब इसका नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर एमएनएस बना ली। अब ये स्प्लिट महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रखी। एमएनएस ने मराठी प्राइड पर पूरी तरह से फोकस किया, लेकिन कभी भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। अब उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को संभाला। 2019 में एमवीए गठबंधन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर आया 2022 का महाड्रामा, जहां पर एकनाथ शिंदे का विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे की कहानी क्या थी? 2022 में 20 जून की ये बात है, जब महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बाद शिंदे, जो कि शिवसेना के सीनियर लीडर माने जाते थे, अचानक से वो गायब हो। उनके साथ 37 एमएलएज भी उनके साथ गायब थे। अब ये पूरा का पूरा जो ग्रुप था, या यूं कहें कि जो रिबल ग्रुप था, वो सूरत और उसके बाद सीधा गुवाहाटी के लिए निकल गया। क्यों? क्योंकि शिंदे का ये दावा था कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की हिंदुत्व आइडियोलॉजी छोड़कर अब कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाया है, गठबंधन कर लिया है और उन्होंने अब पार्टी को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब की विरासत बचाने आए हैं। ये विद्रोह सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि सत्ता का था। उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन रिबेल्स जो थे, जो कि विधायक थे एकनाथ शिंदे के साथ वाले, वो लोग नहीं आए। शिंदे ने खुद को उसके बाद शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर डिक्लेयर कर दिया। एंटी डिफेक्शन लॉ का ड्रामा चला। एमएलएज की बात हो रही थी कि 2/3 एमएलएज हैं। हाँ, शिंदे के पास 39 एमएलएज थे, जो कि शिवसेना के 55 में से काफी थे। उद्धव ने डिस्क्वालिफिकेशन की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो जून 29 को उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। अब महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी, यानी कि एमवीए। शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का फ्लो टेस्ट कॉल गलत था, लेकिन शिंदे को नहीं हटाया गया। 2024 में स्पीकर ने शिंदे गुट को रियल शिवसेना मान लिया। अब उद्धव की डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस रिजेक्ट की गई। यह स्प्लिट शिवसेना को 2 हिस्सों में बांटकर चला गया, उद्धव की यूबीटी और शिंदे की शिवसेना। अब 2025 में ठाकरे ब्रदर्स का रीयूनियन हुआ है। क्या ये शिंदे के विद्रोह का जवाब? बहुत बड़ा ये सवाल है। और बीएमसी की हम बात कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर के भी ये माना जा रहा है कि ये गठबंधन किया जा रहा है ताकि बीजेपी एनडीए के खिलाफ एक अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। भारत का सबसे रिच म्युनिसिपल बॉडी, 60,000 करोड़ का बजट बीएमसी का है। 2022 से बिना इलेक्टेड काउंसलर्स के ये चल रहा है। 15 जनवरी 2026 को इसका चुनाव है और मुंबई की सत्ता का फैसला भी। अब 2025 का जो ये साल है वो खत्म होने वाला है, लेकिन क्लाइमैक्स देखिए। 24 दिसंबर को उद्धव और राज ठाकरे ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 साल बाद ब्रदर्स यूनाइट हुए। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस बीएमसी के साथ लड़ेगी। 20 साल बाद ये दोनों भाई यूनाइट हुए। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस बीएमसी के चुनाव एक साथ लड़ेगी। सीट शेयरिंग पर भी बात हो चुकी है। यूबीटी 145 से 150 सीटों पर लड़ सकती है और एमएनएस जो है वो 65 से 70 सीटों पर लड़ सकती है। मंच पर बाला साहेब की तस्वीर, जैसे कह रही हो कि परिवार पहले है, परिवार प्रायोरिटी है। उद्धव ठाकरे ने बोला, हम एकजुट होकर बीजेपी की साजिशों का मुकाबला करेंगे। राज ठाकरे ने मराठी वोटर्स को डिवीजन से बचने की अपील की। पूरा परिवार, आदित्य, अमित, संजय राउत साथ खड़े हैं।
और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर एक्स पर भी ये सारी चीजें ट्रेंडिंग थी। लोग इसे पॉलिटिकल बॉम्ब शेल का नाम दे रहे हैं। अब ऐसे में ये पूरा मामला कई सारे एंगल्स बताता है। सबसे पहले अगर बात करें तो फैमिली का जो ये ड्रामा था और जो पावर प्ले की ये कहानी है, ये मिलन एक तरीके का लोग बोल रहे हैं कि सर्वाइवल भी है कि शिंदे विद्रोह के बाद जो है यूबीटी और एमएनएस बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, तो लोकल चुनाव में जीरो परफॉर्मेंस देखने को मिलता था। अब ऐसे में साथ आकर मराठी वोट्स को कंसोलिडेट करने का काम ये करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हकीकत में धरातल पर काम करेगा। मराठी प्राइड की बात हम कर रहे हैं, मराठी प्राइड का कमबैक। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये दोनों भाई साथ जुड़ चुके हैं तो शायद मराठी प्राइड का भी कमबैक हो, क्योंकि राज ठाकरे पहले से फोकस कर रहे थे। मराठी मानुस का जो नाम दिया जाता था उनको दिया जाता था। उन्होंने ये भी कहा था कि बाला साहेब ठाकरे जो है वो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी करते हैं, तो इन सारी बातों को लेकर वो अलग हुए और ऐसे में अब ये दोनों भाई साथ हैं। बीएमसी का चुनाव नजदीक है और ऐसे में शिंदे का जो विद्रोह किया जा रहा था, जो शिंदे शिवसेना से अलग हुए थे, उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे, अब उनका विरोध करने के लिए जो रीयूनियन हुआ है, देखना होगा कि कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।